आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अभी तक आपने ये देखा है कि हमने बताया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी तो होंगे जिनकी पत्तियां हरी नहीं हैं, या जिनमें कहना चाहिए पत्तियां ही नहीं हैं, या क्लोरोफिल ही नहीं है। तो ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स सर्वाइव कैसे करते होंगे? तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमने आपको यही बताया कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, CO2, H2O और सनलाइट की प्रेजेंस में इनका यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। लेकिन अब हम यहाँ उन प्लांट्स की बात करेंगे जिनमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करते होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used of synthesize other components of food such as protein and fats. अब आप बताएंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स चलो हमें इससे मिल गया, अब हम और भी चीज़ें हैं जो हम अपनी बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारी बैलेंस डाइट का हिस्सा भी हैं, जैसे प्रोटीन और विटामिन। अब ये जो प्रोटीन और विटामिन होते हैं, ये नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं, जिनमें जो किन से मिल के बनते हैं, नाइट्रोजन से मिल के बनते हैं। और नाइट्रोजन को जो प्लांट्स हैं वो कैसे ऑब्टेन करते होंगे, कैसे प्राप्त करते होंगे, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे जो वातावरण में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो एक गैस के रूप में उपलब्ध होती है। और प्लांट्स, यहाँ देखिए आप ध्यान से, प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फ्रॉम द एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। मतलब वातावरण की नाइट्रोजन को सीधे ही ये जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट की रूट्स में पाए जाते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ध्यान से सुनिए, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, सॉइल से नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसका यूज़ प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है। ये प्लांट्स कौन होते हैं, जिनकी जड़ें गांठेदार होती है। ठीक है, जैसे चना है, आपने देखा होगा, अरहर है, तो इनकी जड़ों में वो राइजोबियम पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन का यूज़ ऐसे करता है कि प्लांट्स उसको न्यूट्रिशन में ले सके। अब आपको पता ही है नाइट्रोजन बनती कैसे है, आपको पिछली कक्षाओं में ही बताया गया होगा, तो मैं फिर से रिकॉल करा दूं। जब लाइटनिंग होती है, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तब ये जो नाइट्रोजन जो गैस है उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमें आपको देना थी। तो आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो अपना एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको यूजेबल बनाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। और राइजोबियम जो होता है वो गांठेदार जो जड़ें होती हैं जिन प्लांट्स की, उनकी जड़ों में ये पाया जाता है। ठीक है, और इसी नाइट्रोजन की कमी को और पूरा करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ, फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स खेतों में किसान मिलाते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं प्लांट्स कैन these synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. Okay? अब बात आती है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और न्यूट्रिशन के और कौन कौन से माध्यम हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप यहाँ जानेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड के बारे में। वो ये होता है कि कुछ एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट के द्वारा बनाए गए खाने पे डिपेंड होते हैं। ठीक है,
तो वो ऐसा जो इस तरीके से जो अपना पोषण करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्लांट का नाम है अमरबेल, जिसको हम कैस्कटा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा होता है, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, उसका स्टेम घुमा हुआ होता है, ब्रांचेस होती हैं, और ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया ये येलो ट्यूबुलर होता है, मतलब ये पीले कलर का होता है, और जिसमें क्लोरोफिल होता है वो जनरली हरे कलर के पौधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद ये क्या करता है, ये डिपेंड होता है दूसरे इंसेक्ट्स पे या दूसरे प्लांट्स पे। तो यहाँ देखिए, द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट, इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट्स। अब यहाँ आपको हम होस्ट और पैरासाइट्स के बारे में बताएंगे। होस्ट क्या होता है, आपने देखे होंगे कुछ क्लिम्बर्स देखे होंगे, कुछ बेलें हैं जो पेड़ से लिपटी हुई आपने देखी होंगी और ऊपर चढ़ी जाती है, जैसे आपने अंगूर की बेल देखी होगी, और भी कई ऐसी लताएं जिनको बोलते हैं, या क्लाइंबर्स जिनको बोलते हैं, वो पेड़ से एकदम लिपटती हुई ऊपर की ओर चलती हैं। उनका स्टेम बहुत पतला होता है, लचीला होता है। तो ये करते क्या हैं, ये अपना न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधों से एब्जॉर्ब करती है। पौधों के स्टेम में ये अपना वो क्या बोलना चाहिए, अपने जो कुछ फिंगर लाइक जंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे सी जो उनके ऐसे स्प्रिंग जैसे कुछ होते हैं जो पेड़ की तनों से लिपटी हुए होते हैं, जिनके सपोर्ट से ये पेड़ से लिपटती हुई ऊपर चढ़ती हैं। क्लाइंबर्स जो होते हैं जिनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं। तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं, ये प्लांट के स्टेम से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते रहते हैं। जैसे एनिमल में होता है, जानवरों में होता है, आपने देखा होगा कि जैसे भैंस है, भैंस के ऊपर आपने देखे होंगे कुछ कीड़े भैंस में लग जाते हैं, कीड़े होते हैं, तो वो उसका ब्लड सक करते रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते रहते हैं। जैसे आपके सर में जुएँ होते हैं, जुएँ क्या करते हैं, वो भी आपके बालों के अंदर आपके जो स्कल है या खोपड़ी से लगे हुए होते हैं और आपका ब्लड सक करते रहते हैं। तो वो उनका जीवन यापन कैसे होता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, आपके सर के ऊपर से आपका ब्लड सक करके वो सर्वाइव करते हैं। तो या आपके जो आपने पढ़ा होगा पहले भी साइंस में कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं उसमें एक टेपवर्म नाम का एक टेपवर्म एक जो होता है वो भी एक आपकी हाथ से चिपटा हुआ रहता है। तो आप जो भी कुछ खाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हाथ से खींच लेता है ना। तो कई लोग कहते हैं कि इतना पौष्टिक चीज़ें खा रहे हैं, इतने प्रोटीन विटामिन खा रहे हैं, फिर भी उनका शरीर दुबला पतला है, या उनको उसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है, सही ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो ये कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो ऐसे ही ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, जैसे भी आपको बताया अमरबेल या कैस्कटा, वो भी यही करता है। ठीक है, और अब बात आती है एक और टाइप के प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो कीड़ों को ट्रैप करती हैं, कीड़ों को पकड़ लेते हैं, फिर उनको डाइजेस्ट करके अपना पोषण या अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और सर्वाइव करते हैं। ये ग्रीन कलर के, जनरली ग्रीन कलर के ये नहीं होते, अदर किसी भी कलर की ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को खा के अपना जीवन यापन करते हैं या न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्योंकि ये डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स पे। तो जैसे यहाँ आप ध्यान से देखिए, द इंसेक्ट्स इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिचर। Such insect-eating plants are called insectivorous plants. Insectivorous plants. तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं जो ग्रीन प्लांट्स के अलावा अदर प्लांट्स उनको करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अदर प्लांट्स के वो यही है। ठीक है, तो कौन कौन से मोड होते हैं आप कह सकते हैं, एक है हेटेरोट्रॉपिक मोड और एक है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ एक समझाने का बहुत एक प्रयास किया है।
यहाँ एक फिगर बना है, इसको भी आप देखेंगे, यही होता है पिचर प्लांट, ठीक है। इसमें एक लिड ढक्कन जैसा भी रहता है, ये एक, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं सर एकदम सिलेंड्रिक स्ट्रक्चर, वो पिचर है, ठीक है। तो इसको हम पिचर प्लांट कहते हैं। इसी में अभी जैसे इंसेक्टो वायरस हमने आपको बताया, इसके अंदर कीड़ा फंस जाता है और ये लिड बंद हो जाता है, और वो उसका जो डाइजेस्टिव जूस है उससे वो इनको क्या करते हैं, ट्रैप करके और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, फंजाई में होता है या फंगस या फंगी में होता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से ये चैप्टर भी यहाँ देखेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। तो जो मरे या सड़े गले मैटर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और जो ऐसा करते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। तो ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लें और इसको आपको लर्न करना है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं और जिनमें इस टाइप का न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है सेप्रोट्रॉप्स। अभी हमने आपको एक बैक्टीरिया के बारे में बताया था, राइजोबियम, जो एक विशेष टाइप के प्लांट्स में पाया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। जो फसलें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्रोटीन्स को बनाने में, ठीक है। तो आफ्टर द हार्वेस्ट, खेती करते हैं जब कल्टीवेट होती है जब आपके सॉइल, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उसके लिए किसान क्या करते हैं, अब यहाँ आप देखो, प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैन्योर। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको पौधे खाद के रूप में या प्लांट्स खाद के रूप में यूज़ नहीं कर पाते। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है कि ऐसी नाइट्रोजन मिले जो सॉल्यूबल हो। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक जो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन राइजोबियम कहलाता है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता। इसके लिए वो क्या करता है, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्रेम, पीस, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो दानेदार फल होते हैं या गांठेदार जिनकी जड़ें होती हैं उनमें ये पाया जाता है, जैसे ग्रेम चना हो गया, पीस मटर हो गया, मूंग आपने दाल खाई होगी, बीन सेमें देखी होंगी आपने। तो ये लेग्यूमस क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं, इनकी जड़ों में ये सर्वाइव करता है, ठीक है। लेगुमिनस क्या हो सकते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स क्या हो सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ लिखा है मोड ऑफ पल्सेस। जो मैक्सिमम जो दाल होती है जिनको हम देखते हैं दालें, वो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं केवल ग्रीन प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और जो अदर्स लिविंग्स हैं वो अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए अदर पे मतलब प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। इसलिए ये एनिमल और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है, वो दूसरे प्लांट्स के बने हुए पौधों पे हम सब डिपेंड हैं, इसलिए हम सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। उम्मीद है पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं या आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या नहीं आई हैं तो अपने क्वेश्चन, अपना डाउट कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसके सॉल्यूशन हम आपको
दे देंगे और आपकी इस प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आपको PDF के माध्यम से आपकी एक्सरसाइज भेजेंगे, उससे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। हर चैप्टर के लास्ट में व्हाट यू हैव लर्नड एक कॉलम होता है चैप्टर के बाद में, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पूरे लेसन का एसेंस होता है, ये पूरे आपके पार्ट का सार होता है, इसलिए इसको हम पॉइंट बाई पॉइंट इसको पढ़ के आपको समझा देते हैं। ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। फर्स्ट क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और अपने शरीर में वृद्धि या विकास करने के लिए और एनर्जी प्राप्त करने के लिए खाना खाने की आवश्यकता होती है। सेकंड, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। जैसा कि मैंने बताया कि हरे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वो सेल्फ डिपेंड हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते। थर्ड है, plants use simple chemical substance like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food। प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल्स, जिससे वो अपना खाना या फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफॉर्म जो पत्तियों में पाया जाता है, हरे कलर का पिगमेंट है, सनलाइट सन से मिलती है, ये बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। फिर है, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हैं, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा केमिकल मिलते हैं और उनसे जो चीज़ें बनती हैं वो कॉम्प्लेक्स केमिकल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और मिनरल्स के माध्यम से पौधे करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का प्रोडक्ट है और ये एक कॉम्प्लेक्स केमिकल है। फिर है, सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी को स्टोर करने का काम क्लोरोफिल करता है, जो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। फिर है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो होती है वो बनती है, जिसका यूज़ हम करते हैं जीवन जीने के लिए, सांस लेने के लिए। फिर है, ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन हम सभी ह्यूमन बींग्स को या लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी गैस है। फिर है, फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोटॉप्स। अभी आपको बताया सेप्रोटॉप्स वो होते हैं, जैसे उसका एग्जांपल फंजाई है, जो अपना सर्वाइव कैसे करती है? सड़े गले और मरे हुए मैटर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करके। फिर है, प्लांट्स लाइक कस्कटा एंड पैरासाइट्स। इसमें जो प्लांट्स हैं वो कस्कटा है, जो एक पैरासाइट्स है। पैरासाइट मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर अपना जीवन निकालता है या सर्वाइव करता है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ये अपना जो फूड है वो होस्ट प्लांट से प्राप्त करता है। लास्ट है, अ फ्यू प्लांट्स एंड all animals are depend on other for their nutrition and are called heterotrophs। कुछ प्लांट्स और सारे एनिमल अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं अदर्स पे, इसलिए ये सब हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे ध्यान से सुने और पढ़ें। आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपको PDF के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसको देख के आप अपने नोट्स तैयार करेंगे। Thank you.